क्रोमैटिन के थ्रेड को कौन घेर लेगा? नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घेर लेगी। और सेल तो तुम्हारा है ही टूट करके खुद का राइबोसोम है, तो उसी का लोग खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं। सिंपल बातें हैं। ठीक है, लिखा है बोथ ऑफ दीज डिवाइड ऑफ देयर ओन बाय सिंपल फिजन। अब क्या पढ़ना है हमको? टीलोफेज के बारे में। क्या लिखा है? ईच क्रोमैटिड और द डॉटर क्रोमोसोम लेंथन्स becomes thinner and turns into a network of chromatin thread. नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड। जैसे पीछे जब बोला बैठने के लिए तो यहां क्यों बैठ गए? करंट अभी मार देगा, गड़बड़ मामला। क्या लिखा है? ईच क्रोमैटिड और द डॉटर क्रोमोसोम। अब मैं एक बार तुमको रिमाइंड करता हूं क्या हमने पढ़ा था, कितना हमने पढ़ लिया था। ये क्या था? हमारा सेल था, और यहाँ पे क्या थे? आपके सेंट्रियोल थे। सेंट्रियोल से क्या आ रही थी? रेस बाहर आ रही थी, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? स्पिंडल फाइबर बाहर आ रहा था। ठीक है, इतना मैंने पढ़ा था। मैंने यहाँ पे क्या लिया? एक क्रोमोसोम ले लिया। एक क्रोमोसोम ले लिया, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रल रेस स्पिंडल फाइबर की बनी। क्या है आपका? ये एक क्रोमोसोम है। यहां पे भी इसे मामला है, एक्स्ट्रल रेस आ रही हैं, स्पिंडल फाइबर इसके सेंट्रोमियर से और इसके सेंट्रोमियर से जुड़ा था। क्या कर रहा था? इन लोगों को दूर दूर खींच रहा था। कहां पर? दूर दूर इन लोगों को खींच रहा था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्या हुआ था यहाँ पे? ये दोनों जो क्रोमैटिड थी इनको हम लोग क्या बोले थे? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोले थे? सिस्टर। याद है ना तुमको? सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब एनाफेज तक हमने क्या देखा था? ये सिस्टर क्रोमैटिड्स टूट करके अपोजिट पोल्स पे पहुंच गई। अगर नहीं याद है तो डायग्राम में देख लो, दिख जाएगा। क्या था? ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स टूट करके अपोजिट पोल्स में पहुंच गई थी। पहले क्या, जब ये दोनों साथ में, तो ये दोनों मिला के क्या था? एक क्रोमोसोम था। जानते हैं हम लोग ये चीज? क्या था? ये दोनों मिला करके एक ऐसे करके एक क्रोमोसोम था, दोनों मिला करके। लेकिन जब ये लोग दूर दूर हो गई तो क्या हो गया? एक सिस्टर क्रोमैटिड मतलब एक क्रोमोसोम हो गया, और एक का मतलब क्या हो गया? अगला क्रोमोसोम। दोनों नए वाले सेल्स के अलग अलग। हाँ ठीक है, तो क्या है? ये लोग आपका सेपरेट होकर के नए सेल के दोनों। अब क्या था? ये वाला सेल तुम्हारा टूटता, ये वाला सेल तुम्हारा टूटता बाहर, ये वाला सेल तुम्हारा टूटेगा तो क्या बनेगा? एक नए सेल बनेंगे दो। और ये दोनों नए नए सेल्स के लिए, ये जो पहले एक सेल के लिए क्या थी? सिस्टर क्रोमैटिड थी। अब ये क्या बन चुके हैं? नए वाले सेल के लिए क्रोमोसोम बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? नए वाले सेल के लिए क्रोमोसोम। पुराने सेल के लिए जब दोनों साथ साथ थे तो क्या थे? सिस्टर क्रोमैटिड थे, और दोनों क्या थे? एक ही क्रोमोसोम थे। लेकिन जब दोनों दूर दूर हो गए फिर क्या हो गया? आपका सेल डिवाइड हो गया, तो क्या हो गए? दोनों सेपरेट हो गए। एक गया एक सेल में, एक गया एक सेल में, और एक कहां पे गया? एक सेल में। ये वाला सेल आपका टूट गया था तो क्या हुआ था? एक सेल में, एक सेल में। ये तो हुआ था ना। तो अब क्या है? नए वाले सेल के लिए ये क्या बन चुके हैं? एक नया क्रोमोसोम बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? एक नया क्रोमोसोम। इतना है कि नहीं समझ में? ये बात आपको अगर जान गए तो अब क्या होगा? जब ये लोग क्रोमोसोम बन गए, अब क्या होगा? टीलोफेज में जब क्या आपका सेल डिवीजन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, तब क्या होगा? दो नए सेल आपके लगभग बन चुके हैं। अब क्या होंगे? ये लोग फिर से टूट करके क्या बन जाएंगे? क्रोमैटिन थ्रेड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फिर से ये लोग क्रोमैटिन थ्रेड बन जाएंगे। कि अब क्या हो? इनके अंदर फिर से नया सेल डिवीजन होगा, फिर से क्या होगा? ये थ्रेड आपका क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा, और फिर से वो जो चल रहा है वही नॉर्मल होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। वही यहाँ पे क्या लिखा है? ईच क्रोमैटिड और द डॉटर क्रोमोसोम। मतलब क्या है? क्रोमैटिड थे वो लोग पहले, अब क्या बन चुके हैं? क्रोमोसोम बन चुके हैं। लेकिन थे कौन से क्रोमैटिड? डॉटर क्रोमैटिड, इसलिए क्या बोल रहा है? डॉटर क्रोमोसोम बोल रहा है। ठीक है। लेंथन्स मतलब वो लोग लेंथ में बड़े होंगे, और क्या बन जाएंगे? थिन हो जाएंगे, और क्या बन जाएंगे? क्रोमैटिन थ्रेड बन जाएंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में था एकदम। अब क्या आया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वहां पे खत्म हो गई थी प्रोफेज में, वो क्या हो गई? यहाँ पे फिर से रीअपियर हो गई। यानी कि अब जो क्रोमोसोम था, नया सेल तुम्हारा बन गया है, तो क्या होगा? अब इसके बाहर नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अब ये क्या बन जाता है? फिर से बन जाएगा क्या? क्रोमैटिन बन जाएगा, और इसके अंदर उस क्रोमैटिन के थ्रेड को कौन घेर लेगा? नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घेर लेगी। और सेल तो तुम्हारा है ही, टूट करके सेल तो बना ही है। और क्या लिखा है इसमें? न्यूक्लियोलस रीअपियर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। मतलब क्या है? न्यूक्लियोलस जो वहां पे खत्म हो गया था, कब? प्रोफेज के टाइम में, वो फिर से क्या आ जाएगा? आ जाएगा डॉटर न्यूक्लियस में। अब क्या लिखा? ऑल द कंटेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द, रुक जाना भाई, इसको सीख करो। ऑल द
ऑल द कंटेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग द माइटोकॉन्ड्रिया एंड आल्सो द क्लोरोप्लास्ट आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस। मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा किसमें, दोनों जो नई डॉटर सेल्स बनी है। ये क्या था तुम्हारा मदर सेल थी, ये क्या था आपका, कहां गया भाई डायग्राम में था, ये क्या था आपका मदर सेल था पूरा का पूरा। क्या बने थे, इससे आपके दो डॉटर सेल बने थे, इतना तुमको पता है। इसमें क्या हुआ था, जब ये दोनों बन गए तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया इसको मिल गया और कुछ इसको मिल गया, कुछ क्लोरोप्लास्ट इसको मिल गया, कुछ इसको मिल गया, क्या हो जाएंगे वो आपके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किसमें किसमें, दोनों डॉटर सेल्स। और देन और क्या इसके अंदर लिखा हुआ कहानी, और क्या लिखा है, साइटोकाइनेसिस अब होगा। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। एट द एंड ऑफ टीलोफेज a furrow appears in the cell membrane in the middle which deepens and finally splits the cytoplasm into two, thus producing two new। पढ़ लिया इसके बारे में तो हमने। क्या होगा, एक फरो मतलब गड्ढा बनेगा और उसको तोड़ देगा दो हिस्से में। हाँ, कायरोकालिका, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का जो पढ़ा डिवीजन, इससे पहले जो प्रोफेज मेटाफेज से पढ़ रहे थे वहां पे क्या हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर खेल हो रहा था। अब क्या हो रहा है, साइटो मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म में खेल हो रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ऑल द न्यूक्लियर चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑल कलेक्टिवली टर्म्ड एज कैरियोकाइनेसिस। मतलब क्या है, सारे के सारे चेंज जो कहां पे हो रहे हैं, न्यूक्लियस में हो रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। जो भी चेंज उसके अंदर हो रहा था। फिर क्या है, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो गया, जैसे मान के चलो ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। सेल के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या आपका क्रोमोसोम वगैरह है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में होगा, जब सेल को डिवाइड करना है, पहले यहाँ पे पूरा खेल हो गया जो भी होना था, ठीक है। तोड़ उड़ गया, क्या थी, एक क्रोमोसोम से क्या बन गए, दो डॉटर सेल बन गए, वो सब चीज तुम्हारी हो गई, कहाँ पे हो गई, न्यूक्लियस में हो गई। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म की बारी आएगी, जो बाहर का एरिया है, किसकी बारी आएगी, साइटोप्लाज्म की। अब इसका भी डिवीजन होगा, जब पूरा क्या हो जाएगा डिवीजन, तो दो नए सेल बन जाएंगे। क्या क्या होगा, पहले तो न्यूक्लियस के अंदर खेल होगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हैं। फिर कहां खेल होगा, पूरे साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोकाइनेसिस। जब ये दोनों खेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अब एक मदर सेल से दो नए डॉटर सेल बन चुके हैं। सिंपल बात इतनी है। तो पहले कहां पे हो रहा है खेल, न्यूक्लियस में हो रहा है, फिर कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। सिंपल बात आपको सिर्फ इतनी जाननी है। फिर देखना और क्या इसके अंदर है, और क्या दिया यहाँ पे, जो कि हमने पढ़ लिया था, क्या था, क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है, किसमें किसमें, एनिमल में और प्लांट में क्या क्या डिफरेंस होता है, किसमें, माइटोसिस में। तो ये यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना घर पे जाकर के, ठीक है। नॉर्मल चीजें दी हैं, हम लोग बात कर लिए थे। वहां पे क्या बनता है, वहां पे फरो बनता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। वो सब चीजें एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, ठीक है। नहीं आएगा सर में तो मुझसे पूछ लेना एक बार आकर के, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा दिया, इसलिए मैं इसको टाल रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखो कहानी जो है यहाँ पर, इसे इसको एक बार पढ़ोगे तो जान जाओगे, और नहीं आएगा सामने तो मुझसे पूछ लेना। फिर क्या लिखा है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, किसकी, माइटोसिस की। क्या इंपॉर्टेंस होती है, देखना बड़े ध्यान से। पहला क्या, ये ग्रोथ में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या है ये वाला ना, समझा नहीं मैं कौन सा, हाँ हाँ हाँ, वही तो ये है, वो यही है, यही है, वो वही तो बोल रहा हूँ मैं। इसको एक बार पढ़ना, यही ये उसकी हेडिंग है, और ये उसका लिखा हुआ कहानी, जो यहीं पे लिखा हुआ कहीं, देखो क्या लिखा है, टेबल 2.1, टेबल 2.1, तो उसको इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देना क्या है आपका, इंपॉर्टेंस क्या होती है किसकी, माइटोसिस की। क्या होती है, पहला क्या, ग्रोथ और इंक्रीज इन द बॉडी साइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। जब नए नए सेल बनेंगे तो क्या होगा, बॉडी की ग्रोथ होगी, और क्या होगा, बॉडी का साइज अपना बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बॉडी बनी है किसकी, सेल की बनी है। जब एक सेल था पहले, एक से दो सेल बन गए, तब क्या होगा, उसका साइज अपने आप बढ़ेगा ही। फिर क्या लिखा, रिपेयर होगा डैमेज और वुंडेड टिश्यू का बाई रिन्यूएबल ऑफ लॉस्ट सेल। अब क्या होगा, कुछ मान के चलो सेल क्या हो गए आपके, डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस हो गए, क्या हो गए, नए सेल बन जाएंगे, तो वो हो गया खेल आपका।
फिर क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डेड सेल, ऐसे सेल क्या है जो बूढ़े हो चुके हैं, जो अब काम के नहीं है, या फिर ऐसे सेल जो मर चुके हैं, उनका भी रिप्लेसमेंट कैसे होगा, नए सेल बनेंगे। और नए सेल बनेंगे कैसे, माइटोसिस से बनेंगे, डिवाइड होकर के बनेंगे नए सेल। तो ये सब क्या है आपका, उसका इंपॉर्टेंस है माइटोसिस का। और क्या लिखा है यहाँ पे, एज द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल्स एंड द एपिडर्मल सेल्स ऑफ स्किन। तो क्या है, अगर स्किन में कोई आपके चोट वोट लगती है तो क्या होता है, वहां पे वुंड आपका बन जाता है, जख्म आ जाता है, फिर वो कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, माइटोसिस हो गई है, नए सेल फिर से आ चुके हैं। वैसे वो क्या होता है, ब्लड का भी उसी तरीका केस होता है, जब ब्लड के सेल मरते हैं क्या हो जाते हैं, नए सेल उनको रिप्लेस कर देते हैं। सिंपल बात है आपकी ये हो गई है, बाकी इसको एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखना और कैसे लिखा हुआ कहानी, मुझे इसमें खोजना पड़ेगा कौन सा रहा है, ये पेज। अब देखना अब क्या लिखा हुआ है, और भी इंपॉर्टेंस दी हुई है माइटोसिस की, हालांकि ये सब मैंने बता दिया है, एक बार बुक दिखाना, ये सब शायद एकदम शुरू में भी था, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। मैं सोच रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, जब मैं माइटोसिस स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे था ना, ठीक है, एक बार देखना क्या है, क्या लिखा आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा और द ईच सेल डिवाइड इनटू टू। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी, देखना क्या बात की थी, जो आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से, यूनिसेलुलर। इनका मतलब क्या, ये लोग एक सेल से मिलकर के बने हैं, ठीक, एक सेल से मिलकर के बने हुए हैं। अब मान लो इनके अंदर क्या होगी, सेल डिवीजन होगी, क्या बन जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे, और हर एक सेल क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि क्या है, जो आपका ऑर्गेनिज्म था वो एक ही सेल से मिलकर बना है, इसलिए क्या उसका नाम है यूनिसेलुलर। तो अगर इस सेल के अंदर डिवीजन है तो दो नए सेल बनेंगे, और वही दोनों नए सेल क्या हो जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। और रिप्रोडक्शन का मकसद क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिसेलुलर में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन जो हो रही है वही क्या है, रिप्रोडक्शन का भी काम कर रही है, वही क्या है, रिप्रोडक्शन का भी काम कर रही है, कौन, सेल डिवीजन। जाहिर सी बात हो गई सब चीजें। अब देखना और क्या है, वही चीज वहां पे क्या लिखी है, और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें गैमेट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जहां पे क्या है, नया ऑर्गेनिज्म सीधा सेल डिवीजन से ही बन जाए। कैसे बन जाए, सेल डिवीजन से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब देखना अगला क्या है, कहाँ गया यार वो पेज, अच्छा और क्या लिखा देखो इसके अंदर, क्या लिखा है, मेंटेन सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर। अब क्या क्रोमोसोम नंबर भी क्या रहेगा, डॉटर सेल में मेंटेन रहेगा। क्या हुआ था यहाँ पे, अगर एक क्रोमोसोम वहां पे टूट भी रहा था मदर सेल में, तो भी क्या है, जो दोनों डॉटर बन रहे थे वो भी नए क्रोमोसोम का ही काम कर रहे थे। तो क्या है, आपका क्रोमोसोम नंबर है वो वहां पर चेंज नहीं होगा, वो आपका मेंटेन रहेगा। और क्या लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन सेल डिवीजन। क्या लिखा है, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, अपना अपना खुद का डीएनए होता है। देखना इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, उनके पास खुद के कुछ जीन्स प्रेजेंट होंगे, डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, तो मतलब इनके पास जीन्स भी खुद के होंगे। दे ऑल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम। क्या है, इनके पास अपना खुद का राइबोसोम भी होगा। और क्या है, विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द पार्टिकुलर प्रोटीन्स ऑफ दीज टू ऑर्गेनल्स। तो क्या है, जब इनके पास खुद का राइबोसोम होगा तो क्या है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे लिख ले, क्या होता है काम, लिख लो भाई बुक में, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन। यहां पर इन लोगों को पढ़ा लो बैठा के पीछे, सदा इन लोगों को यहाँ पर पढ़ा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, मुझे भी इस फैन का नीड है ना, तो इसको यहाँ पीछे बैठा के पढ़ा लो, ठीक है। तो क्या आपका अगर राइबोसोम रहेगा तो उससे क्या होगी, प्रोटीन की। यहाँ पे तो तुम लोग बैठे हो दोनों पीछे वहां पर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अगर खुद का क्या है, खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो उसी का ये लोग खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, लिखा है बोथ ऑफ दीज डिवाइड ऑफ देयर ओन बाय सिंपल फिजन जस्ट स्प्लिटिंग इनटू टू एंड आर पार्टीशनड बाय द टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोसिस। अब देखना कैसे, बड़े ध्यान से देखना। पहले क्या थी आपकी
मदर सेल थी, ठीक है। उसके पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और क्लोरोप्लास्ट भी होगा। मान लो ये क्या उसका माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या है उसका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये लोग फीजन से टूट जाएंगे। फीजन मतलब क्या है, ऐसे डायरेक्ट ये लोग दो पीस में टूट जाएंगे, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। और क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, ऐसे ही डायरेक्ट आपका टूट जाएगा। तो अब जब डॉटर सेल आपकी बनेंगी इसी से दो, तो जो बनेगी उसमें क्या होगा, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा। समझ आया? तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लोग फीजन से टूटते हैं। फीजन का मतलब ही क्या होता है, टूटना। वो लोग क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाएंगे और जो टूट के बनेगा वो भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करेगा। तो एक आपका ऐसे बढ़ जाता है डॉटर सेल में, एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, वैसे एक इसको मिल गया और एक इसको मिल गया। समझ आया? वो चीज वहां पे लिखी है। तो क्या होता है, माइटोसिस से जो दोनों डॉटर सेल बनेंगी उनमें बराबर बराबर बढ़ जाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए। क्योंकि क्या होता है, ये लोग डायरेक्ट स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट्स में। अब देना इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बोथ ऑफ दीज, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दे डिवाइड ऑफ देयर ओन, मतलब ये लोग क्या है, खुद से डिवाइड हो जाते हैं बाई सिंपल फिजन। क्या है, सिंपल फिजन से ये लोग डिवाइड हो जाते हैं खुद से ही। उसका मतलब क्या है, जस्ट स्प्लिटिंग इनटू टू, मतलब क्या, ये लोग स्प्लिट हो जाएंगे दो में, एंड आर पार्टीशन बिटवीन द टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाई, क्या देंगे उसमें, पार्टीशन मतलब एक उसको और एक उसको मिल जाएगा। ठीक है, लिखा माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन इज आल्सो गाइडेड बाय द जीन्स इन द न्यूक्लियस एंड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीजन होती है उसको गाइड कौन करता है, जो न्यूक्लियस में क्या है जीन है वही इसको गाइड करता है, मतलब वही इसकी देखरेख करता है। सिंपल बात है। फिर देखना क्या लिखा है मियोसिस के बारे में। और क्या कहानी है मियोसिस के बारे में। माइटोसिस क्या हो चुका है, हमारा खत्म हो चुका है। माइटोसिस में क्या हुआ था, एक आपकी मदर सेल थी वो टूट रही थी और क्या बन रहा था, दो डॉटर सेल बन रही थी। मियोसिस सेक्स सेल्स में होता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस नहीं करता है। कहाँ पे होता है ये कोई बताया होगा। माइटोसिस कहाँ पे होता है, बॉडी के नॉर्मल सेल्स में होता है, ये मैंने बताया था तुम लोगों को नोट्स में। देखो यहाँ मैंने बताया होगा, इसी में होगा, एकदम स्टार्टिंग में होगा, एकदम स्टार्टिंग में। कौन सा सेल, ऐसा मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है। डिफ्यूज सेल, ऐसा मुझे नहीं कुछ पता, कहाँ लिखा है कहीं भाई अच्छे, कहाँ बताया था गौतम सर, डिफ्यूज सेल। पता नहीं भाई, ऐसा मैंने पढ़ा है, मतलब ऐसा बात होती है। माइटोसिस कहाँ पे होता है, बॉडी के नॉर्मल सेल्स में होता है या फिर सोमैटिक सेल्स में होता है। डिप्लॉइड सेल, हाँ ये तो मैंने बताया था ना, 2n और n, कह रहे तो हमने बात की है। बता दूंगा, हाँ मैं बता दूंगा अभी इसके बारे में, ठीक है। 2n क्या होता है, n क्या होता है। अब देखना बड़े ध्यान से, जिसे बात नहीं करनी है, ठीक है, अपना अपना पढ़ो। वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इसे बात नहीं करनी है आप लोगों को, अपनी अपनी पढ़ाई करनी है। निकालो कुछ सामान और यहाँ निकाल के पढ़ो। निकालो, बारात में आए हो, जो भी लाए उसको निकाल के आपको पढ़ाई करनी है, ऐसे थोड़ी मजाक करना है बैठ के। ये देखिए क्या कर रहा है, चपली मार रहा है सबको। क्या गर्मी कितना हो रही सर, बाप रे बाप। और सदा से बोलिए वही बच्चों को पढ़ाई पीछे है, फैन लेके ना भागे मेरा वाला, साइड कर देना है। वालेकुम अस्सलाम, है कि नहीं, वही पीछे पढ़ाए सब बच्चों को। जाओ अंदर बैठो, जाओ। CBSCN जब रिकॉर्ड ही करना है, उसमें 2 चेयर भी, उसमें बड़ी दिक्कत जा रही है। 2 चेयर सदा वाले बच्चों को कहाँ बैठाया जाए। उन लोगों में कैसे करा, थोड़ा सीट को इधर करके बीच में बैठा दे और उन लोगों को बैठ के पढ़ाए। बोर्ड, क्योंकि बोर्ड पढ़ाने बड़ा वो हो जा रहा है। फैन चाहिए मेरे, एक फैन का जुगाड़ कर लेंगे। चलो बेटा बैठ जाओ तुरंत बैठ जाओ। मैं तो टेस्ट हो जाएगा, पहले बैठ जाओ सब लोग। देखना बड़े ध्यान से, क्या है,
माइटोसिस कहां पे होता है आपका? सोमैटिक सेल में होता है, वहां बैठ जाता है, मैं बुलाऊंगा। कहां पे होता है? सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक मतलब क्या है? बॉडी के नॉर्मल सेल जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं बॉडी के, हाँ माइटोसिस। और मियोसिस कहां पे होता है? सेक्स सेल में। सेक्स मतलब स्पर्म और ओवम, ठीक है। तो क्या है? मियोसिस कहां पे होता है? आपके बॉडी के सेक्स सेल्स में होता है, जो कि किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो मेल में क्या होता है? स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होता है आपका? ओवम। सिंपल बात है, सब हमने पढ़ा था उस दिन, बहुत पहले बताया था ये सब चीजें, ठीक है। तो ये चीजें अगर तुमको याद है तो इसमें हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे बढ़ के? मियोसिस पढ़ेंगे। पता नहीं कहां गया मियोसिस, अब मियोसिस हट गया भाई। एक काम करो, मियोसिस को भूल जाओ अब। मियोसिस, ठीक है। क्या लिखा होगा? रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूसिंग गैमिट्स। क्या बनते हैं इससे? गैमिट्स बनते हैं। गैमिट्स का मतलब क्या था? स्पर्म और ओवम। गैमिट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? सेक्स सेल्स बोलते हैं। अब क्या लिखा है? मियोसिस। मियोन मतलब क्या होता है आपका? लेसन। अब लेसन मतलब क्या है? यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कौन हो जाता है कम? क्रोमोसोम नंबर। रेफरिंग टू द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। वहां पे क्या था? क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। क्या था? एक आपकी क्या थी? मदर वाला क्रोमोसोम था, वो टूट रहा था तो क्या बने थे? डॉटर। लेकिन जो डॉटर थे वो भी क्या थे? एक नए क्रोमोसोम का ही रोल निभा रहे थे। तो वहां पे क्रोमोसोम के नंबर पे कोई भी फर्क, लेकिन यहां पर पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा? इट इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस द सेक्स सेल्स और गैमेट्स। तो क्या है? ये वो डिवीजन है जो क्या बनाने में हेल्प करता है? सेक्स सेल्स या फिर गैमेट। दोनों एक ही आदमी का नाम है, सेक्स सेल्स या फिर गैमेट, दोनों एक ही इंसान का नाम है। ओके, इट टेक्स प्लेस कहां पे होता है? आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। तो मेल का क्या होता है ऑर्गन? टेस्टिस। और फीमेल का क्या है? ओवरी। जहां पे क्या बनते हैं? सेक्स सेल्स बनते हैं, स्पर्म और ओवम। अब क्या लिखा है? इन ह्यूमंस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवा। ओवा का मतलब क्या है? सिंगुलर। और ओवम मतलब क्या है? बहुत सारे। ओवा को हम लोग क्या बोलेंगे? ओवा। हाँ एकदम लिख सकते हो। एक की बात करो तो ओवा लिखो। फिर क्या आपका प्लांट में भी ऐसे ही होता है। प्लांट में ये कहां पे होता है? प्लांट का भी मेल और फीमेल पार्ट होता है, हमने पढ़ा 9th क्लास में। मेल क्या होता है उसका? एंथर। और फीमेल क्या होता है? ओवरी। प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन एंड ओवरी, ठीक है। अगर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मियोसिस, कौन बोल रहा था तेज इतना? क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मियोसिस क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? सेक्स सेल्स का हाफ हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मियोसिस का क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। कहां पे होता है? ये सेक्स सेल्स में होता है, तो उसी का हाफ होगा, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, only single chromosome, that is one member of each pair, are passed on to the sex cell. 23 पेयर होते हैं। क्या होता है? 23 पेयर होते हैं। अब पेयर में से हाफ एक के पास जाएगा और हाफ एक के पास, तो सिर्फ हाफ ही आपका सेक्स सेल के पास पहुंचता है। मतलब क्या है? अगर 23 होंगे तो उसमें से आपका हाफ ही कहां पहुंचेगा? सेक्स सेल के पास। 23 पेयर मतलब क्या हो जाएगा? 46 जाएंगे। 46 में से हाफ ही बस खाली पहुंचेगा। 46 से 46 पहुंचेंगे नहीं। सिंपल बात है। बताऊं ना क्या है? वन मेंबर ऑफ ईच पेयर क्या होता है? हैप्लॉइड। मतलब क्या है? देखना बड़े ध्यान से। क्रोमोसोम हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। क्रोमैटिड नहीं बोल रहा हूं मैं, क्रोमोसोम बोल रहा हूं। क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। सब बता रहा हूं मैं। एक होता है फर्स्ट क्रोमोसोम, एक होता है सेकंड क्रोमोसोम, इस तरीके से। एक एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, इस तरीके से होता है। क्या क्या? एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। अगर आप लड़कों की बात करेंगे तो उनमें क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम। और लड़कियों में क्या होता है? एक्स और एक्स क्रोमोसोम। सिंपल सी बातें ये सब चीजें हैं। हालांकि ये सब चीज आपके काम की नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो काम का नहीं, जाहिर सी बात है। इतना ध्यान से। क्या बताने वाला तुम्हें? अच्छा, हैप्लॉइड। क्रोमोसोम क्या होते हैं? हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये एक क्रोमोसोम और ये क्या है? एक क्रोमोसोम। ये उसका भाई है, दोनों पेयर में। तो क्या बोलेंगे उनको? हम लोग सिस्टर क्रोमोसोम्स बोलेंगे। अब जब क्या है आपका इसमें डिवीजन होता है, कौन सा? मियोसिस। तो जो सेक्स सेल बनते हैं उनमें क्या आता है? उनमें बस खाली एक ही पेयर जाएगा, एक ही पेयर बस खाली उनमें पास
यही बात है, ओके ठीक है। और एक पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। एक पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं, और दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। जब एक ही किया तो क्या हो जाएगा, वो सेल आपका हैप्लॉइड सेल हो जाएगा, और दोनों को जाते तो क्या हो जाता, डिप्लॉइड सेल हो जाता। जाहिर सी बात है ये सब चीजें। तो ये आपको याद रखना है कि एक पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे अगर लिखी भी है, देखोगे ध्यान से तो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन ओनली सिंगल क्रोमोसोम्स दैट इज वन मेंबर ऑफ ईच पेयर, वन मेंबर ऑफ ईच पेयर। एक पेयर के एक मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। तो सिर्फ आपका हैप्लॉइड पार्ट मतलब एक ही मेंबर सेक्स सेल्स में जाए। समझ आए ये चीज, यही बात है। फिर क्या लिखा है, दिस इज इसेंशियल बिकॉज व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द नॉर्मल डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रीएक्वायर्ड। अब इसको समझना बड़ी प्यारी चीज है, थोड़ा अगर नॉलेज है तो देखना इसको। स्टार्टिंग में क्या था आपका, स्टार्टिंग में कोई सेल होगा, उससे क्या बनेगा, सेक्स सेल बनेगा। कौन सा सेल होगा वो तुमको जानना नहीं है, वो तुम 12th क्लास में जान जाओगे अपने आप। ये क्या है तुम्हारा क्रोमोसोम, ठीक है, क्या है तुम्हारा क्रोमोसोम। अब क्या हुआ, जब क्या बना तुम्हारा सेक्स सेल बना, मान लो सेक्स सेल क्या है, स्पर्म है, क्योंकि बॉयज का क्या होता है, स्पर्म होता है, और हम सब क्या लड़के हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या आपका स्पर्म होगा। अब क्या हो रहा है, जब डिवीजन यहाँ पे होगा, जब सेक्स सेल बनेंगे तो सिर्फ एक ही पेयर यहाँ पे नीचे पहुंचेगा। तो इसको अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो इसको ऐसे क्लोन मार देंगे तो यहाँ आ जाएगा, सिर्फ एक ही पेयर पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, तुम्हारा स्पर्म बन रहा था। अब यहाँ मान चलो क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है। ओवम भी किसी सेल से बनेगा, और उस सेल के पास क्या होगा, ओवम भी क्या बनेगा, इस सेल से बनेगा, और उस सेल के पास क्या होंगे, डिप्लॉइड सेल होगा, मतलब उसके पास दो पेयर, मतलब एक पेयर होगा क्रोमोसोम का, मतलब दो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। क्या बन रहा है तुम्हारा, ओवम बन रहा है। यहाँ पे क्या बना, स्पर्म, ठीक है। अब यहाँ क्या बनेगा, ओवम बनेगा। देखना क्या होगा, फिर से क्या होगा, सिर्फ एक ही पेयर आपका नीचे पहुंचे, कलोन, एक पेयर पहुंचा, ठीक है। एक पेयर यहां से, एक आपका पेयर नहीं, एक आपका यहां से और एक यहां से आया। अब जब रिप्रोडक्शन होना होगा, जब क्या होना होगा, रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है, ये दोनों मिलते हैं। कौन दोनों, स्पर्म और ओवम। यहाँ पे क्या बना था, ओवम बना, यहाँ क्या बना, स्पर्म बना। ये दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों मिलेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, एक पेयर आ जाएगा, एक पेयर फिर से वापस आ जाएगा। तो यही करने के लिए क्या है, यहाँ पर डिवीजन होकर के एक ही बचता है, एक ही मेंबर पेयर का बचता है। क्योंकि जब आपका ये दोनों मिलेंगे आखिरी में, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब दोनों को मिलना ही है तो क्या है, फिर से वही वाला पेयर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मियोसिस वाला प्रोसेस में सेपरेशन होता है। समझ आएगी ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है और डीप है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या हो रहा है, मियोसिस में ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बाद में क्या करना है, आपको क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना है, वरना क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये सेपरेट नहीं होता तो क्या होता है, जो आपका बच्चा होगा, जाइगोट होगा, वहां पे आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्या है, अगर आपका मान के चलिए लड़का होता है, सन होगा, यहाँ पर जाइगोट जो है वो अगर लड़का होगा, मेल होगा, तो उसमें क्या आ जाएंगे दिक्कतें, लड़कियों की तरह बात करेगा थोड़ा सा, ठीक है। और या फिर आपके अंदर उसका क्या कहते हैं, बाल वगैरह आ जाएगा। अगर फीमेल होगी तो क्या उसके मूछे वगैरह आ जाएंगी, तो उस तरह की दिक्कतें होती हैं। जब क्या होता है, यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाता है सही से, इस तरह की दिक्कतें वहां पे आ सकती हैं। तो क्या है, मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर्स आ जाएंगे, या फिर फीमेल के अंदर मेल वाले कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो वो सब क्या एक तरह से बीमारी हो जाती है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे ये सेपरेट होना इंपॉर्टेंट है। सिंपल बात ये है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। यहां तक तुमको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पे चीजें। ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको मैं मानता हूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, समझने वाला सबसे ज्यादा यही है, बाकी सब तो चैप्टर आपको समझ आएगा होगा। इसको बंद कर दो, खुला है तो।